हलीम बनाए। आज तो मज़ा ही आ गया खा के। चले जल्दी से चलते हैं और मम्मी से इस मज़ेदार से हलीम की रेसिपी जानते हैं। लेकिन उससे पहले मम्मी प्लेनेट को सब्सक्राइब करें एंड बेल दबा के ऑल कर दें, ताकि हमारी सारी मज़ेदार सी रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम वेलकम टू दी मम्मी प्लेनेट। आप सबको मम्मी किचन में बहुत ज़्यादा खुश आमदीद। मेरा नाम है राबिल आज़म। तो मैं आज आपसे शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार, सीक्रेट, सिंपल, इजी हलीम दलीम हरीसा कुछ भी बोल सकते हैं उसकी रेसिपी, जो कि बहुत कम गोश्त में हम रेशेदार हलीम बनाएंगे। 1 कप आपको चाहिए होगी माश की दाल, ठीक है। 1 कप चाहिए होगी येलो वाली मूंग की दाल, 1 कप ऑरेंज वाली मसूर की दाल, 1.5 कप चने की दाल, 1 कप चाहिए होंगे चावल। चावल आप टोटा भी ले सकते हैं, बस सेला नहीं लीजिएगा, और बासमती कोई भी वॉट एवर। और 1.5 कप आपको चाहिए होगा दलिया, यानी मोटा वाला दलिया चाहिए होगा गंदम का दलिया। गंदम भी ले सकते हैं, लेकिन दलिया बहुत अच्छे से गल जाता है और आपने इसको नीम गर्म पानी में 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देना है। बहुत क्विक रेसिपी है, जल्दी से बन जाता है और क्वांटिटी में अच्छा खासा होता है। और कम गोश्त में किस तरीके से रेशेदार हलीम बनेगा मैं आपको बताऊंगी। रेसिपी आपने पूरी देखनी है। इसको आपने भिगो के रख देना है, सारा ये पानी सक कर लेगी। आधा लीटर आपने पानी लेना है तकरीबन, ये हो जाएंगे 3 से 4 गिलास। इसमें आपने उसको चढ़ाना है इस तरीके से। सारे आप स्टेप देखें। 1 टेबल स्पून भर कर इसमें सुर्ख लाल मिर्च, और 1 टीस्पून इसमें क्रश रेड चिली। हल्दी पाउडर थोड़ी ज़्यादा जाएगी, हाफ टी स्पून, ठीक है, बिल्कुल पिंच नहीं जाएगी। 1.5 चम्मच भर कर इसमें कुटा हुआ धनिया, ठीक है, कुटा हुआ होना चाहिए, धनिया पाउडर नहीं। और थोड़ा सा नमक एज़ योर टेस्ट, थोड़ा सा डालिएगा स्टार्टिंग में, बाद में और डाल लेंगे। इसको आपने स्लो दरमियानी सी आंच में रख देना है। तो आपने सारी दालें वगैरह चढ़ा के उसको आराम से 30-35 मिनट के लिए रख देना। चलेंगे, मैं आपको कुछ मसाले बताती हूँ हलीम के। तेज़पात के पत्ते 2, दालचीनी, जावित्री चाहिए होगी लाजमी, और काली जो साबुत मिर्चें होती हैं वो तकरीबन 20 से 25, और 2-3 इसमें लौंग भी थी, वो पता नहीं स्किप हो गया था, वो चीज़ नहीं मैं दिखा सकी हूँ। बड़ी इलायची, 1 चम्मच सुर्ख लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ये मैं आपको हलीम का मसाले की रेसिपी दे रही हूँ। 2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर, धदरा वाला धनिया मेरे पास पड़ा होता है वही मैंने डाल दिया था। कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा। आपने इसे अच्छे से विस्की में पीस लेना। कुछ मेरी मिर्चें जो नीचे ब्लैक वाली थी वो रह गई थी, लेकिन आपने इसको अच्छे से छान लेना है और ये आपका मसाला रेडी हो जाएगा। खुशबूदार जावित्री आपने लाजमी डालनी है, जायफल नहीं, जावित्री ओनली। तो ये जो बचेगा, ये आप किसी भी राइस में, पुलाव में इजीली यूज़ कर सकते हैं इस मसाले को। मीट मैंने बीफ का लिया था, ये ½ kg। इस तरीके से आपने बिल्कुल साफ़ सुथरा सा गोश्त लेना है, और बस ये सिर्फ आधा किलो गोश्त से और इतना 2 किलो के बराबर हलीम बन जाएगी, और बहुत बेहतरीन बनती है। आप अच्छे से इसको अपने दावतों में ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनती है। ऑयल गरम करके आपने गोश्त को इसकी स्मेल ख़त्म होने तक अच्छे से पकाना है। फिर इसमें अदरक लहसुन 2-2 चम्मच भर कर कुटा हुआ, 2 चम्मच लहसुन, 2 चम्मच अदरक भर कर जाएगा। मज़ीद ये 5 से 10 मिनट पकेगा। और मैं इतनी क्विक रेसिपी देती हूँ, प्लीज़ रेसिपी पूरी देखा करें, स्किप नहीं किया करें। अच्छे से ये जो मसाला घर का बना हुआ खुशबूदार हलीम का मसाला जो मैंने आपको सीक्रेट सी रेसिपी दी है, या आप इसके साथ अच्छे से मज़ीद 4-5 मिनट भूनें, और थोड़ा सा पानी 2 गिलास डाल के इसको ढक के पकने रख दें। और ये बिल्कुल सिंपल मीट है, यानी कि वो जो कहते हैं ना, वो जो अच्छे से गल जाएगा, यानी कोई ऐसा नहीं है मीट जो जल्दी नहीं गले। और ये दालें इस कंडीशन में आ चुकी हैं, तो इसको आप वैसे घोटने से भी घोट सकते हैं, आजकल हैंड वाले वो जो आ रही है मशीन, उससे भी कर सकते हैं। मैंने इसको ब्लेंडर में कर लिया था, थोड़ा स्मूथ सा ना, ज़्यादा आप नहीं करिएगा, अच्छे से स्मूथ सा हो जाता है। और गोश्त भी तकरीबन आपका 20-25 मिनट में बहुत बहुत इजीली अच्छे से टेंडर हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे से टेंडर हो गया है। और इसको आपने अपने चॉपर में, अगर चॉपर नहीं है तो आप बहुत इजीली हाथ से ही रेशेदार बिल्कुल कर लें। आपने इसको हलीम के साथ नहीं बिल्कुल भी एक करना है। और ये दालें जो मैंने सारी की थी, पीसी थी, इसके अंदर आप मिक्स करेंगे इस तरीके से। हलीम में गोश्त ज़्यादा फील होता है। और प्याज ली थी मैंने 2, और उसको आपने तकरीबन 20-25 मिनट स्लो आंच में हलीम को अच्छे से चला के
पकने रख देना है बहुत स्लो आंच में, यानी कि तो वो अच्छे से ही आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आ रहे हैं और ये इसका रेशा तैयार हो जाएगा। इसमें ना आटा जाएगा। हलीम में कई तरीके से बनाती हूँ, कभी इसमें आटा भी जाता है, लेकिन इस बार जो मैंने हलीम बनाया था थोड़ा डिफरेंट था और बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि इसमें आटा नहीं डाला, ये नहीं डाला, वो नहीं डाला। और चाट मसाला जाएगा। और आजकल पता नहीं वेदर कैसा है, मेरा गला एक हफ्ता हो गया बिल्कुल ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो सॉरी अगर वॉइस ओवर में अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रही होती मेरी आवाज़, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना 100% दूँ। तो इसको आपने गोल्डन ब्राउन करना है। और बच्चे आज घर पे नहीं थे इस टाइम इस स्टेज पे, तो मैंने खुद ही शूट किया, तो कुछ चीज़ें मुझसे स्किप भी हो जाती हैं, वरना फंसी सारा शूट कर रहा होता है। तो ये जब मैं शूट कर रही थी तो वो ऑयल के छींटे आ रहे थे, तो मैंने एकदम कैमरा बंद कर दिया था। तो बस आप इसे भगार लगा दें और ऊपर से अनियन भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था। इतना मज़ेदार, इतना नेक्स्ट लेवल का बनता है और लगता ही नहीं है कि इतने कम गोश्त में इतना कोई कमाल हलीम बना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अच्छे से आप इसे प्रेजेंट करें धनिया पुदीना लेमन से और इन्जॉय करें। विंटर्स में बहुत मज़ा आता है गर्मा गर्म हलीम। और देखें इतने कम गोश्त में कितनी कमाल हलीम बनी है। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। मुझे बताना है आपको कैसा लगा। चलते हैं पसी करें। अरे वाह, इतना बेहतरीन और तबाही हलीम बना है, आज तो मज़ा ही आ गया खा के। आज मैं स्कूल गया हुआ था, जैसे ही मैं घर आया तो मम्मी ने कहा कि आप इसका रिव्यू दे दो, क्योंकि इसका रिव्यू तो आप ही दोगे, इसलिए थोड़ा ठंडा हो गया है, लेकिन बहुत मज़े का है। ठंडा होके भी बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत मज़ेदार, मज़ा आया। अगर आपको भी मज़ा आया तो हमारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें एंड लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल दबा के ऑल कर दें, ताकि मॉमी प्लानिंग की सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।